भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि अगर हम कानपुर की बात करें, तो कानपुर में 2 बड़ी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिसमें बीजेपी नेताओं का नाम आया है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह से नाम आना, क्या ऐसा नहीं लगता है कि उसकी वजह से पार्टी के जो परफॉर्मेंस है, जो आने वाले चुनाव में उसमें फ़र्क पड़ेगा? ये जनता भली बात जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा नहीं है। अगर किसी कार्यकर्ता से गलती होती है तो उसपे किसी प्रकार का दंड देने में कोई संकोच तो करती नहीं राज्य सरकार। ऐसे में जनता भली भांत जानती है कि पार्टी की रीति नीति नहीं, जैसे समाजवादी पार्टी या बसपा के ज़माने में ऐसे आपराधिक तत्वों को संरक्षित किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो है इस तरह के कार्यों में कोई जो अगर किसी ने कोई गलती की है तो दंड का भागी होगा। सर, महिला आरक्षण की बात करें तो बीजेपी सरकार अब लेके आई है इसको, लेकिन अब विपक्ष का ये कहना है कि ओबीसी महिला को उसमें आरक्षण नहीं है, मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण नहीं है और बहुत लेट आरक्षण दे रहे हैं। इस पे क्या कहना आप? देखिए 1996 में यही विपक्ष बैठा था और जो है आरक्षण नहीं पारित हुआ। 1996 से लेकर 2023 तक इन 27 वर्षों में आरक्षण को रोका किसने था? इन्हीं शक्तियों ने रोका था जो बार बार ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने 2010 में एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में बाकायदा कहा था कि जो ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं उसी 33% में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दे दे। तो आज क्यों स्टैंड उनका बदल गया? कारण ये है कि उनके पास महिला के सशक्तिकरण के विरोध करने का सामर्थ्य तो है नहीं, तो किसी न किसी का तरह का छिद्रान्वेषण करना। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसकी पूर्ति करते हैं और महिला आरक्षण बिल जो है वो पारित होने का ऐतिहासिक कार्य हुआ है, तो श्रेय ले नहीं सकते, उनकी स्थिति नहीं है तो निंदा कर दो। मायावती की केवल एक पार्टी ऐसी थी जो आईएनडीआई गठबंधन है उसमें नहीं जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जो दानिश अली वाला मामला हुआ है, अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को दोहरा नुकसान होगा? बसपा उधर भी जा सकती है और दूसरा कहीं ना कहीं एक छवि पर असर पड़ा है संसद में इस तरह की भाषा प्रयोग करने पर। देखिए संसद में इस तरह की भाषा का प्रयोग तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दानिश अली ने ही इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया। सांसद निशिकांत दुबे जी ने, रविकिशन जी ने बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस बात की सूचना दी है कि किस तरह से दानिश अली प्रधानमंत्री पद के लिए नीच शब्द का प्रयोग कर रहा था। तो अगर दानिश अली बारंबार जो वंदे मातरम का विरोध करता हो, भारत माता की जय का विरोध करता हो, प्रधानमंत्री के अपशब्दों का प्रयोग करता हो, अगर उसके लिए कोई जो है राहुल गांधी की का समर्थन प्राप्त करने के लिए जा रहा हो तो जा सकता है। वो ऐसे लोगों को भारत की जनता माफ नहीं करेगी। आखिरी सवाल, राहुल गांधी ट्रेनों में घूम रहे हैं, कुलियों के पास जा रहे हैं, दुकानदारों के पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो एक जो नीचे का तबका है उनके पास जाकर वहां से अपना समर्थन बटोर रहे हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है आने वाले चुनाव में? देखिए सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ व्यक्ति को उन नीचे की जनता की तकलीफें पता ही नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हैं तो उनको गरीब जनता की गरीबी की कष्टों का ज्ञान है, इनको तो प्रयोग करना है। तो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए लोग, एक अमिताभ बच्चन ने कुली की एक्टिंग की थी, दूसरे राहुल गांधी आजकल एक्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसे एक्टरों को लोग पहचानते हैं। तो आप थे प्रेम शुक्ला जी, जिनका ये कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे कुली में अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग की थी, वो सिर्फ एक एक्टिंग है और उनका उस वर्ग से कोई सरोकार नहीं है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।